World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। इमारत गिर गई, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, नू लीग में फूट पड़ गई और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। तहरीक-ए-इंसाफ ने नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी का प्लान फाइनल कर लिया है। साबिक वजीर आजम को कानूनी महाज पर टफ टाइम दिया जाएगा। इमरान खान ने कानूनी टीम की ड्यूटी लगा दी है। जेल भिजवाने में पंजाब हुकूमत के किरदार से मुतालिक भी राय तलब कर ली। नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ा प्लान, कानूनी महाज पर डट गए कप्तान। कौन कौन से केस हैं, किस मरहले में हैं, कहाँ कितनी करप्शन की। इमरान खान ने कानूनी टीम की बड़ी ड्यूटी लगा दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ को वतन वापसी पर टफ टाइम देने के लिए कमर बस्ता हो गई। इमरान खान ने तमाम केसेस की तफसीलात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम इमरान खान को केसेस पर ब्रीफिंग देगी। नवाज शरीफ को जेल कैसे भिजवाया जा सकता है, पंजाब हुकूमत इस ज़मन में क्या किरदार अदा कर सकती है, कानूनी टीम के साथ मामले पर भी मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची के एक और हल्के से ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। NA 239 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अकरम चीमा इमरान खान के कवरिंग कैंडिडेट होंगे। NA 246 पर पीपल्स पार्टी ताहाल उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी। इमरान खान कराची से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने को तैयार। NA 239 से कागजात नामजदगी मंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का 9 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। हल्का NA 239 से भी इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PTI रहनुमा अकरम चीमा इमरान खान के कवरिंग उम्मीदवार हैं। वो 2018 के इलेक्शन में इस नशिस्त से कामयाब हुए थे। NA 246 पर भी ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ताहाल इमरान खान के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी। पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवारों नबील गबूल, नादिर गबूल और यूसुफ बलोच ने कागजात जमा करा रखे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रोज बरोज बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा हैं। कहते हैं कि इमरान खान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मसला नहीं है। अगर पार्टी रहनुमा मुत्तहिद हो तो कोई भी जयालों का मुकाबला नहीं कर सकता। जानता हूँ कि कुछ MNAs, MPs और अहदेदारान पार्टी के उम्मीदवारों की मुखालफत कर रहे हैं। पार्टी क़यादत की हिदायत की मुकम्मल अमल करना सबका फ़र्ज है। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के दौरान मलीर और लियारी ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात जीतने का टास्क पार्टी रहनुमाओं को दे दिया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को आपसी इख्तलाफ ख़त्म करके NA 246 लियारी, NA 237 मलीर समेत बल्दियाती इंतखाबात का लाहे अमल बनाने की हिदायत की है। इजलास में शामिल वज़ीर सिंध और वज़रा ने दी गई हिदायत पर मुकम्मल अमल की यकीन दहानी कराई। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के रहनुमा शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर आज दोबारा समाअत होगी। पीर के रोज़ समाअत में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत से शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तोसी क्यों चाहते हैं। अदालत ने कहा कि यह हकीकत है कि आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो चुका है। जमात इस्लामी का नोटिस, इलेक्शन कमीशन की माफ़ी। इलेक्शन कमीशन ने एतराफ़ कर लिया कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर मुलतवी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के बल्दियाती और NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात ख़राब मौसम और बारिश के बाइस मुलतवी करना पड़े, जबकि उससे कबल इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर मुलतवी किए गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी से मुआफ़ी मांग ली है। कायद का शहर कराची जिसका अब कोई पुरसाने हाल नहीं। खस्ता हाल सड़कें, सड़कों पर बहता पानी, पानी में गहरे गड्ढे और गढ़ों में फंसी गाड़ियाँ। अवाम ने बेबसी पर इंतज़ामिया की नाअहली का पर्दाफाश कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। जरा ठहरिए, ये बिल्कुल इस तरह नहीं जिस तरह आपने देखा है। आपको कराची का असली मंजर दिखाते हैं। ये खस्ता हाल शहर है, ना सड़कें हैं ना साफ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यहाँ कचरा ही कचरा है।
रही सही कसर हालिया बारिश ने पूरी कर दी। सड़कों पर गहरे गड्ढों ने ट्रांसपोर्ट और आवाम दोनों का हुलिया बिगाड़ दिया है। नलकों में पानी आता नहीं और नालों में पानी जाता नहीं। जगह जगह कचरे के अंबार जो लगे हैं। बिजली से तो कराची वालों का पुराना बैर है। दिन रात सिर्फ एक ही बात कि इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद। सबसे बड़ा चैलेंज घर से बाहर निकलना, दफ्तर या मंजिल पर पहुंचना खतरे से कम नहीं, फिर सही घर वापसी किसी जिहाज से कम नहीं। बस हो या चिंची की सवारी, कराची वालों के नसीब में है सिर्फ ख्वारी। तो जनाब, इस बात से आपने क्या सबक सीखा? अगर आप कराची में हैं तो घर से कहीं जाना नहीं, और अगर कराची आने का इरादा रखते हैं बराए करम आना नहीं। मुल्क भर में मानसून बारिशें, हर तरफ तबाही ही तबाही। बलूचिस्तान में भिबरे पानी ने शहरियों के शहर डुबोते हैं। 196 अफराद जान से गए हैं। जीजी खान डिवीजन के नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सजावल में समंदर बिपर गया है। 35 से ज्यादा देहात ज़ेरे आप आ गए हैं। वजीर आजम का सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। 50,000 रुपए फी खानदान फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर में बारिशों से तबाही। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद हर तरफ मौत के साए। सैलाबी रेलों ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। 196 अफराद पानी की नजर हो गए। हर नदी से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। बारखान, डेरा बुगटी, शिरानी, ज़ियारत और किला सैफुल्ला में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डीजी खान डिवीजन के नदी नालों में भी सैलाब की सूरत हाल। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में 6000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। में शदीद बारिशों से सजावल में समंदर बेभर गया, तो यानी के बाइस शाह बंदर और खारो छान में 35 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। शहबाज हुकूमत को सैलाब मुतासरीन का ख्याल आ गया। वजीर आजम ने 50,000 रुपए फी खानदान इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। और कराची वाले एक बार फिर तैयारी पकड़ लें। छठा राउंड आज से छमाछम बरसने को तैयार। जुम्मे तक मूसलाधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी। कराची में बैक टू बैक मॉनसून स्पेल। बादल आज से दिखाएंगे अपना खेल। सिंध में 18 अगस्त तक बादलों से खूब पानी बरसेगा। मॉनसून के नए सिस्टम की पेश गोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। छठा राउंड आज से छमाछम बरसने को तैयार। शहर कायद समेत सिंध भर में मॉनसून का छठा स्पेल आज से बारिश बरसाएगा। हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात से रात गए तक सिंध में दाखिल होना शुरू होगा। इस दौरान बलूचिस्तान के शुमाली व जनूबी इलाकों में मजीद शिद्दत की बारिशें हो सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 3 रोजा स्पेल के दौरान कराची समेत देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वतन वापस पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के अहल खाना स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। लाहौर एयरपोर्ट पर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम पर फूलों की बारिश, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम वतन पहुंच चुके हैं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। अरशद नदीम के अहल खाना के अलावा स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम ने भी इस्तकबाल किया। लाहौर एयरपोर्ट पर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। अरशद नदीम पर फूलों की बारिश, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले गोल्ड अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के अहल खाना स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। लाहौर एयरपोर्ट पर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम पर फूलों की बारिश की गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मनाजिर आप देख सकते हैं लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अरशद नदीम वतन जब वापस पहुँचे, फूलों की जो बारिश की गई उनके ऊपर और बैनर्स उठाए। उनके फैंस, अहल खाना और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताया। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में सबसे लंबी थ्रो करके पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। अरशद नदीम वतन वापस पहुंच चुके हैं और ये मनाजिर आप एयरपोर्ट के देख रहे हैं जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। उनके अहल खाना भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा दीगर जो आम शहरी हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के इस होनहार बेटे का इस्तकबाल किया। मुइन ज़ुबैर से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुइन, बताइएगा, अरशद नदीम पहुँच गए हैं पाकिस्तान, कैसे इस्तकबाल किया गया उनका? जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम निजी एयरलाइन की परवाज से लाहौर पहुंच चुके हैं। इनकी जो परवाज है वो कुछ ताख़ीर का शिकार हुई और जैसे ये आज लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किए, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और जो मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से सवाल किया गया। सदर डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने इनका इस्तकबाल किया। साथ ही साथ
वजीर खेल ने भी अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। साथ ही साथ जो इनके परस्तार और अहले खाना है वो भी अरशद नदीम के आज इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इस टाइम VIP लॉन्च में अरशद नदीम पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद अरशद नदीम एयरपोर्ट से बाहर आकर मीडिया नुमाइंदगान से बात करेंगे, जहां पर इस वक्त भी ढोल लिए, फूल लिए जो परस्तार हैं अरशद नदीम के, वो इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर भी खड़े हैं और पाकिस्तान के इस हीरो का आज तारीखी इस्तकबाल किया जाए। और अब से कुछ ही देर बाद अरशद नदीम बाहर आकर अपने परस्तारों से भी मिलेंगे और इसी तरह मीडिया से भी अपनी इस जीत से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, साथ में मुइन ज़ुबैर ये भी बता दीजिएगा कब तक वो बाहर आएंगे अरशद नदीम और बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो इनामात का ऐलान किया गया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, कोई तकरीब मुनक्किद की जाएगी, किस तरह से कौमी हीरो को सराहा जाएगा? जी बिल्कुल, अरशद नदीम के लिए जिस तरह के इनामात का ऐलान किया गया है उस हवाले से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजीर खेल पंजाब इस वक्त अंदर खुद भी मौजूद हैं और अरशद नदीम को आने में इसलिए थोड़ी ताख़ीर हो रही है कि अंदर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। शख्स की इस वक्त कोशिश है कि अरशद नदीम से ज़ाती तौर पर मिल लिया जाए, उनको आज की इस जीत पर उनको कामयाबी पर जो है वो मुबारकबाद दी जाए। अंदर तस्वीर बनवाई जा रही हैं और हर किसी की इस वक्त कोशिश है कि अरशद नदीम से मुलाकात करते हुए उनको मुबारकबाद दी जाए और उनकी जो जीत है, उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल हासिल किया, उस पर उन्हें मुबारकबाद दी जाए। तो ताकीद बाहर आने में इसलिए हो रही है कि हर ऑफिशियल जो इस वक्त अंदर मौजूद है वो खुद ज़ाती तौर पर अरशद नदीम से मिलना चाह रहा है और अरशद नदीम के साथ एक तस्वीर बनवाने के लिए इस वक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। खैर, बाहर इस वक्त जो परस्तार हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का झंडा लिए, इसी तरह फूल लिए, करने के लिए बैनर इस वक्त परस्तारों ने और अरशद नदीम के जो इलाके से भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी जो अंदर नहीं जा सके एयरपोर्ट में, वो इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर ही अरशद नदीम का इंतजार कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद अरशद नदीम बाहर आएंगे और परस्तारों से और मीडिया के नुमाइंदों से बात करेंगे और अपनी जीत के सफर से मुतल्लिक आज गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, मुइन ज़ुबैर साथ में ये भी बताएगा, आपने बताया कि उनके अहले मोहल्ला भी वहाँ पर मौजूद हैं, फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद हैं, कैसे एहसासात हैं उनके, क्या कहते हैं उनके जो अहले मोहल्ला हैं? आज वो एक पाकिस्तान के कौमी हीरो एक छोटे से इलाके से गए और पाकिस्तान का नाम रोशन करके वापस आ रहे हैं, कैसा लग रहा है उन्हें? जी, 12 बजे से ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। पहले इनकी फ्लाइट 1:30 बजे अनाउंस थी कि वो 1:30 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन वो फ्लाइट ताखीर का शिकार हुई। तो तकरीबन 4-5 घंटे हो गए हैं इन परस्तारों को बाहर इंतजार करते हुए और इनका जो जोश है वो किसी तौर कम नहीं हुआ। और जैसे ही इस बात की इत्तला इन्हें मिली कि अरशद नदीम की फ्लाइट जो परवाज जो है वो लैंड कर चुकी है तो ये दोबारा से इनमें एनर्जी एक किस्म की बहाल हुई और इन लोगों ने इस वक्त हाथों में झंडे उठा लिए हैं। और अब तक ये इत्तला जो मौसूल हो गई है कि अरशद नदीम अब से कुछ ही देर बाद बाहर आ रहे हैं, तो ये लोग हाथों में झंडे लिए बैनर उठाए अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर खड़े हैं। अब से कुछ ही देर बाद अरशद नदीम आएंगे VIP लॉन्च में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटर हो चुके हैं। वजीर खेल ने इनका इस्तकबाल किया, अहले खाना जो इनके हैं, इनके वालिदैन हैं, उन्होंने इनका ठीक है मुइन ज़ुबैर, आपसे मजीद भी इस बारे में अपडेट हासिल करते रहेंगे। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की नाकामी जिस शहजादी के मौके पर गैर मुल्की खवातीन को हिरासत करने वाले और बादशाह को गिरफ्तार ना कर सके, नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए वीडियोस नादरा को भिजवाई जा रही हैं। केस को DIG ऑपरेशन सुहेल जफर छट्टा खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।